आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी? रिव्यू करने की जगह हुकूमत अगर यह कहती कि हम फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देख रहे हैं कि कितना पैसा हमको लगेगा इन तमाम 60 से 70 हजार के करीब करीब लोगों को रेगुलराइज करने में, तो बात समझी भी जा सकती थी। लेकिन अब अगर इस पॉलिसी के कुछ कवानीन के ऊपर या इस पॉलिसी के कुछ ये जो लॉ बनाया गया है, ये जो रूल्स बनाए गए हैं, अगर इन कवानीन के अंदर, इन रूल्स के अंदर कोई कमी कमजोरी अब नजर आ रही है, तो 5 साल पहले लॉ डिपार्टमेंट को ये कमियां, ये कमजोरियां नजर क्यों नहीं आई? या डिस्पेंसेशन के बदलते ही लॉ डिपार्टमेंट का विचार बदल जाता है, डिस्पेंसेशन के बदलते ही अफसरों के विचार बदल जाते हैं। अगर ये 2017 में ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने के लिए, और इसमें 578 लोगों को रेगुलराइज करने की का सिलसिला भी शुरू किया गया, तो उसके बाद इस सिलसिले को बंद क्यों किया गया? अब अगर ये रिव्यू होगी तो जो लोग ऑलरेडी रेगुलराइज हुए हैं उनका क्या होगा, और जो नहीं हुए हैं तो उनका क्या होगा? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जीएडी को देना है। लेकिन फिलहाल के लिए खबर इन तमाम लोगों के लिए यह है जो SRO 520 की इंप्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खबर यही है कि सरकार इस SRO 520 को रिव्यू कर रही है, और जब रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद देखना यह है कि क्या वन स्ट्रोक में तमाम इन लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, या हुकूमत कोई एक नया पेज लाएगी, कोई एक नई कहानी शुरू होगी, और कुछ नए प्रदर्शन हमको सड़कों के ऊपर देखने को मिलेंगे। स्किल्ड में कहा गया 15 से 20 साल जिनको हुए उनको 18,000 देंगे, और फिर कहा गया कि जिनके 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उन्हें 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, और उसके मेंबरान में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट का, यानी अगर पीएचई विभाग के मुलाजमों को जब पक्का करना है तो पीएचई विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर रहेगा, जीएडी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर, और साथ में डायरेक्टर कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी इसमें लगा दी गई। ये सब कुछ करने के बाद कहा गया इस एम्पावर्ड कमेटी को कि अब आप इस पर फैसला करें। 10 और 15 साल के 10 से 15 साल का वक्त जिनको हुआ है उनको कहा गया 13,000 रुपये फी महीना दिया जाएगा। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड में कहा गया 15 से 20 साल जिनको हुए उनको 18,000 देंगे, और फिर कहा गया कि जिनके 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उन्हें 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। अनस्किल्ड वर्कर्स को लेकर भी साफ कर दिया गया कि 10 से 15 साल हुए होंगे तो 10,000 रुपया माहाना देंगे, 15 से 20 साल हुए होंगे तो 15,000 रुपया माहाना देंगे, और अगर 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो 20,000 रुपया माहाना उनको दिया जाएगा। ये सारी चीजें कह दी गई, और उसके बाद ये 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। अनस्किल्ड वर्कर्स को लेकर भी साफ कर दिया गया कि 10 से 15 साल हुए होंगे तो 10,000 रुपया माहाना देंगे, 15 से 20 साल हुए होंगे तो 15,000 रुपया माहाना देंगे, और अगर 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो 20,000 रुपया माहाना उनको दिया जाएगा। ये सारी चीजें कह दी गई, और उसके बाद यह भी कहा गया कि इन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज असिस्टेंट कहा जाएगा, इन्हें 3% जो है हाइक मिलेगा हर कैलेंडर ईयर के आखिरी दिन। यह बात भी कह दी गई। उसके अलावा लीव मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में भी बात की, और भी बहुत सारी बातें की गई। एनवाईसीज को लेकर खासतौर पर यह कहा गया था कि एनवाईसी वर्कर शेल इनिशियली बी री एंगेज्ड ऑन द वेजेस एज वर पेड टू हिम। ऑलरेडी जो वेजेस उसको दी जा रही थी उसी पर उसको एंगेज किया जाएगा, और उसके बाद यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहा गया आप री एंगेजमेंट का ऑर्डर इशू करें। एक एनवाईसी वर्कर जो है कैजुअल वर्कर्स की ही तर्ज पर, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है उसे भी ट्रीट किया जाएगा। जब उसका कॉन्टिन्यूअस पीरियड मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जाकर जो है उसे पक्का किया जाएगा। ये बात भी उस समय कही गई। और लैंड ओनर्स को लेकर भी कहा गया कि जिन लोगों ने लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया है उन्हें कैजुअल वर्कर के तौर पर एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर उनको लगाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है एंगेजमेंट का ऑर्डर इशू करेगा। एंगेजमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए भी कुछ कंडीशंस लगा दी गई। पहली